रोबिन साहब, बाई आउट एक्सप्लेन कर लो, ईयरली होता है या मंथली? बाई आउट कभी ईयरली भी नहीं होता है, कभी मंथली भी नहीं होता है। इट्स डिपेंड ऑन, मैं इतनी वर्क में रहा हूं तो देखो, बातचीत पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारा नेचर पे भी डिपेंड करता है, एंड तुमने उस वर्क के लिए क्या किया वो भी डिपेंड करता है, और क्या क्या प्लान इन फ्यूचर विथ यू वो भी डिपेंड करता है। ये ईयर और मंथली पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। रही बात टू रिपर को पूरा उससे पहले टू रिपर 71 और उतना अच्छा टीम यानी उतना अच्छा लाइनअप्स नहीं थी उनपे। जेली भाई ने आके वहां वर्क किया, और जब सैम निंजे और इनके साथ आए तब से जेली भाई साथ में थे, उनको बैक किया। दे हैव अ गुड बॉन्डिंग देयर विद द ऑर्ग, ओके। और आप बोल रहे हो 10 लाख कंपेयर कर रहे हो हेक्टर के 15 लाख से, फिर वो 22 लाख का वो हंटर, ऐसे नहीं होता है कभी भी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि इफ अगर ऑर्ग चाहती है कि ये टीम यहीं रहे, अब उनके रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, रिलेशन अच्छे हैं, वो सारी चीजें फॉर द टर्म फॉर द वैसा कि वो 10 लाख पूरी टीम गई है तो समझ लो बहुत कम अमाउंट है, तो वो वैसे गए कि यस कॉन्ट्रैक्ट का क्या सीन है मुझे पता है, किस किस के ड्यू किस किस के बाकी था, कौन कौन सही था, वो सब पता है, वो पता चल जाता है, ठीक है। बट उसमें सिनेरियो ये रहता है कि उनकी बॉन्डिंग पे बात आ जाती है, वो चीज इवेंचुअली कोई इधर किसी का करियर खराब करने नहीं बैठा फॉर द लाइक पेपर वर्क और वैसा कि हाँ हो गया है ट्रांसफर और जो भी है, तो उसके लिए ये चीज हुई है वो 10 लाख। अब उसको ऐसे गिना दिया कि 10 लाख में छोड़ दिया, टीआर ने ये कर दिया, खाली 10 लाख में कौन कैसे जाने दे सकता है पीएमजीसी वाली टीम को, इस हिसाब से वर्क नहीं करता है बॉयस। ये ऐसे भी वर्क करता है कि भाई यस मैं ओआर गया था भाई, फ्री गया था, फ्री, मेरा भी तो कॉन्ट्रैक्ट था, मैं ओआर गया था, फ्री था भाई। एट द एंड बात करते हैं जब अपन और से, वो सारी चीज है तो जाने दिया भाई, कोई इधर किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, वो वाली बात है। ऑब्वियसली भाई बीएमपीएस बहुत बड़ी चीज है गौरव के लिए, मुंह पे है, और मुंह पे अगर मुंह पे ही है प्लस मुंह पे टीम छोड़ के चली जाएगी जो इतनी फिक्स है कि भाई फाइनल जाएगी, अच्छा खेलेगी, बाहर जाने का भी चांस है इस रोस्टर का। ऐसे रोस्टर को अगर ट्रू रिपर छोड़ेगी, कोई और छोड़ेगी, सपोज मेरी और को या तुम्हारी और को, ठीक है, तो वो लगता ही है ना कि भाई क्यों ऐसे फ्री में कैसे, या फिर ऐसे, तो इवेंचुअली तो वो वैल्यू जो रहती है कि कॉन्ट्रैक्ट का रहता है या फिर वो रहता है, उसकी वैल्यू करनी पड़ती है, उसके लिए वो जो अमाउंट जो भी डिसाइड हुआ उनके बीच में वो हो गया। अब ये अमाउंट लीक कैसे हुआ भाई, नो आइडिया, नो आइडिया। मैंने भी 10 लाख सुना है तो 10 लाख बोला, दैट्स इट, वो चीज समझ गए। अब मेरे हिसाब से इसकी हाईलाइट भी बना दो, ये ऐसा भी वर्क होता है समझो, ईयरली और मंथली बेस पे नहीं होता कि भाई इतने महीने बाकी थे इसके अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ जोड़ दी, ये जोड़ दिया, वो जोड़ दिया, और उस हिसाब से भाई एक प्लेयर का पीपीवी वहां रहता है उस वर्क में, वो सारी चीज होती है, बॉन्डिंग भी बहुत रहती है। ऑलरेडी इंडिया में और कभी कम है, कितनी सेमी टी टीमें, कितनी अच्छी टीमें बिना और खेल रही है, वो चीज भी तो देखो। 10 लाख का 4 दिन का दिया है, 4 दिन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, तेरे को पता है इन्फ्लेम्ड आर्यन, मेरे को पता है किसका कब हो रहा था, मेरे को पता है, तो ये मत लिखो, हो गई उसके ऊपर बात, मैंने बोल दिया। 4 दिन का कुछ मतलब नहीं होता है कि 4 दिन के हिसाब से दिया है, 4 दिन के 4 दिन की सैलरी पकड़ते हैं ना हर प्लेयर की, जो सैलरी होती है 1 महीने की उसके 4 दिन की सैलरी के हिसाब से ले लेते ना भाई। अब 1 लाख फिर 10 लाख क्यों लिया, मेरे को पता है किसका क्या होने वाला, किसका क्या था, तो मत लिखो आप। हाइड्रो का अकेले का भाई, ऐसे मैं बोल रहा हूं, और के ऊपर डिसाइड करता है यार, और के ऊपर डिसाइड करता है कि वो अगर उनका वैल्यूबल एसेट है तो वो सीआर भी मांग लेंगे, 2 सीआर भी मांग लेंगे। आरजी ने हंटर्स के रूप में मांगे थे, रीजन ही यही था, क्यों मांगे, बिकॉज वो बहुत वैल्यूबल चीज थी एसेट। आपको पता है ना हंटर किस लेवल पे खेलता है, और सोल को नीड थी। दूसरा चीज हेक्टर के टाइम भी सेम था, एंटिटी ने मांगे थे ना शायद, वही चीज है यार। हेक्टर के अराउंड टीम बन रही थी, उधर सारी चीज हो रही थी, प्लानिंग थी उधर। अब प्लानिंग होती है ना वो वाली चीजें, सॉरी गलत वर्ड बोला मैं, बट बोल रहा हूँ प्लानिंग पूरी ऊपर नीचे होती है, वापस रीथिंक करना पड़ता है, बट वो टाइम जो लगाया तुमने उस प्लानिंग वो चला जाता। हाइड्रो का लगता है तुम्हें 10 लाख से कम होगा, अरे मेरी जान इस टॉपिक पे छोड़ दे तू, मेरे को नहीं बोलना इस टॉपिक के ऊपर, लड़ाई कर लूंगा मैं। ये देख इसका देख, डियर एपेक्स मैनेजमेंट, कब है नेक्स्ट अनाउंसमेंट? कि घातक भाई से बात हो गई, घातक भाई आने वाले, श्रीमान बोले, गोल्डी भाई का पता है, जोनाथन और गोल्डी भाई और श्रीमान जा रहे शिप से भाई क्या चल रहा है आईजीसी में भाई, ये सबको अंदर ले रहे भाई, यही चल रहा है। और डायनामो के मामा का क्या विषय टॉपिक, उसको
कैसे ले लिए? तो डायनामो भी क्या करेगा? अरे ये विचित्र है भाई। मजा आ गया। लेकिन दोस्तों मैं रोज ऐसी प्रश्न उत्तर खेलूंगा, मजा आएगा। मतलब अचानक से मैंने कभी कुछ सच भी बोल दिया तो वो भी तुमको पता नहीं चलेगा। मेरी कॉपा ऐसा लग रहा है आपको? हाँ। जो लॉयल व्यूअर्स है, जो कट्टर है, उन लोग को समझ में आता है आपको? उनको आता है, उनका विषय नहीं है ये जो नए लोग हैं ना, उनको थोड़ा नहीं आता है ना, तो कंफ्यूजन में रहते होंगे, अरे बाप रे ये क्या चल रहा है, ऐसा विषय। अब सबसे मेन और सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक इस टाइम का गेमिंग का है टीम एपेक्स गेमिंग, फाउंडेड बाय राका भाई राका भाई क्या देख रहे हो? गॉड हेल एक्चुअली हम बैठे थे, राका भाई बोल रहे थे कि मुझे भी घातक भाई जैसे क्लीन शेव करने की इच्छा हो रही है। मैंने बोला देखो राका भाई, बिना दाढ़ी के आओगे तो फिर आप गॉडेल में जाओगे, दाढ़ी के साथ एपेक्स में, क्योंकि क्या है बिना दाढ़ी का भी घातक भाई का डिसीजन हो चुका है, इसलिए हम दाढ़ी का मुंडन कर रहे हैं। फिर राका भाई से बात हो रही हुई, देखते हो दाढ़ी रखते या निकलते, उनके हाथ में खेल है भैया। ज्यादा न्यूज लीक हो गई है, एपेक्स का बुटकैंप विट्ठलवाड़ी में है ना, स्टेशन के बाजू में विट्ठलवाड़ी, क्योंकि एग्जैक्टली विट्ठलवाड़ी स्टेशन के लेफ्ट साइड में एक पानी की टंकी है। अभी बूटकैंप बनेगा तो पानी बहुत लगेगा, क्योंकि मेरे को कैसे भाई जकूजी चाहिए, कंटिन्यू स्विमिंग पूल वगैरह सब बनेगा, और मेरा क्या है मुझे पानी जो कंटिन्यू चेंज चाहिए होता है 2 दिन में, बराबर है। तो पौने भी के लिए एकदम स्वच्छ पानी चाहिए, तो उधर एक टंकी बाप लेवल की, तो उधर बूटकैंप बांधने का हम सोच रहे, पूरा मतलब शुरू से शुरू करने वाले। एक रिकमी जमीन लेंगे और जमीन से सीधा ऊपर उठाएंगे 10-20 फुट, क्योंकि लोगों को दिखे ना, लोग इधर उधर से पास हो सके, स्टेशन टू घर, घर से स्टेशन, पूरा ऊपर बूटकैंप रहेगा। एक पूरा स्विमिंग पूल ग्राउंड फ्लोर पे पूरा टोटल, और वो स्विमिंग पूल रहेगा 15-20 फुट का। उसके ऊपर आप जाओगे तो पूरा जकूजी सेंटर एंड मसाज सेंटर, उसके ऊपर जाओगे तो गेमिंग सेंटर वगैरह कर लेंगे, उसके ऊपर सोने का व्यवस्थित कारखाना, लेकिन पूरा चारों तरफ से आपको 360 व्यू आएगा पूरा नेचर का। और ट्रेन जो है उसकी आवाज न आने के लिए स्पेशल डिवाइसेस हमने मंगाए हैं इंग्लैंड से। वो जब डिवाइस लगते हैं तो ट्रेन का साउंड वगैरह बाहर का शोर शराबा नहीं आएगा, ताकि हमारे प्लेयर्स को तकलीफें ना हो और अच्छे से वो खेल सके भाई साहब। और उसके भी ऊपर मैं सोच रहा हूँ लेफ्ट साइड में जॉनी की रूम होगी, लेफ्ट साइड में, और उजवे साइड में मेरी रूम नहीं होगी, क्योंकि मैं वो बालकनी रखने वाला हूँ चिल करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। और जो जॉनी की रूम है वो पूरी कांच की बनाने का मैं सोच रहा हूँ। डिजाइनिंग मेरे हाथ में पूरा खेल, देखते हैं कैसा करते हैं। कि जब मैं पीएमजीसी खेल रहा था या फिर जो भी था, उसके बाद हम लोग जब घर पे क्या होटल पे आते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे कोचेज होते थे जिनसे मैं पूछता था कि उनको क्या लगता है कि जो इंडियन टीम है वो इंटरनेशनली कहाँ पे लग सकती है। बहुत ज्यादा जेन्युइन ऐसे 1-on-1 कन्वर्सेशन हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को बेसिकली ये चीज बताया, काफी कन्वर्ट वर्ड करके बताया, तो ट्रांसलेट करके, कि इंडियन टीम्स को उनको ये लगता है कि जो मेरे को भी लगता है शायद ये वाली प्रॉब्लम है। उन्होंने क्लियरली, सच में कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा उस कोच का, लेकिन उन्होंने मेरे को क्लियरली एक चीज बोला कि मेरे को नहीं लगता तुम लोग गन गेम में पीछे हो, तुम लोग प्रॉब्लम तुम्हारी टीम्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब तुम फाइट लेने के लिए जाते हो तो तुम्हारी प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि उन्हीं एक ही इंडिविजुअल को फाइट निकालनी है, जाके सिर्फ क्लच ही करना है या फिर 2-3 नॉक देने हैं, 1-2 नॉक देने हैं, तभी फाइटिंग मिलेगी। लेकिन ये गेम ऐसी है ही नहीं। इस गेम को खेलने का तरीका ये है कि तुम टीम के साथ खेलो, ऐसे टीम गेम खेलो। अगर तुम्हारी टीम में ऐसे कोई सोच के चल रहा है कि उसको भी सारा का सारा काम करना है, तो डेफिनेटली तुम्हारी टीम इंटरनेशनल में तो एटलीस्ट अच्छा नहीं करने वाली। शायद इंडियन लॉबीज में तुम लोग ऐसा करके डोमिनेट कर लो, लेकिन इंटरनेशनल में ये चीज वर्क नहीं करती। तो यही चीज तो जिन्ना मेरे को बताई और मेरे को काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। कभी भी जब भी तुम इस गेम को खेलने के लिए जा रहे हो तो किसी भी प्लेयर को अपने से सुपीरियर मत मान के चलो, क्योंकि अगर तुम ये मान के चलो ना कि तुमसे बेटर है या फिर सुपीरियर है, या फिर तुम उनकी स्किल्स देखते हो, या फिर ये सोचते हो कि ये तो इतने टाइम से इस लेवल पे खेलते आ रहे हैं और उनसे अच्छे है, तो पता होता क्या है कि तुम एक प्लेयर उनकी टीम का नॉक कर दो और तुमको अगर पता है कि वो टीम है, तो तुम्हारी दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड याद आएगा, इनसे तो मैं सीखता आ रहा हूँ, मैं इनसे कैसे खेलूंगा, तुम उनको अपने से सुपीरियर मान लेते हो। जिस वजह से होता है कि अल्टीमेटली जो गेम तुम्हारा जो होना भी नहीं होता ना, वो भी हो जाता है। लॉल 30 अप्रैल को शूट कर लिया जा रहा है, एपेक्स का कोई शूट नहीं, गॉडलाइक लोगो भी नहीं लगा रहा। भाई देखो लोगो वोगो और ये सब चीजों का तो मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता चला फ्रॉम अ वेरी ट्रस्टेड सोर्स की नहीं जा रहा कोई कहीं। वन वुड भाई थैंक यू 100 भाई, घातक ने लीव कर दिया एंड टेक्स जैसे इसने कोलैब किया। बाय द वे हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस पहले तो भाई। दूसरा नहीं घातक भाई नहीं छोड़ा भाई, इट वाज जस्ट अ वीडियो, इट वाज जस्ट अ कोलैब फॉर ईडब्ल्यूसी। देखा नहीं वो हैशटैग पेज के लिए, तभी तो उन्होंने बस थैंक्स लिखा भाई, ज्वाइन वानी कुछ नहीं है, वो बस उन्होंने एक वीडियो में हेल्प की। एंड ऑनेस्टली उस रोल पे घातक भाई से अच्छा कौन नहीं आता, वो आइकॉनिक लाइन भी उन्होंने बोली, आज देखेंगे बैठ के प्रॉपर। अंकित पंत जो नाम पे व्यूज छाप रहा है भाई। देखो आदि भाई 2 चीजें, पहला अंकित पंत सी है, ये है वो है, बोल पहले आपको अगर नहीं पता कि अंकित पंत कौन है, डू यू इवन नो हिम? आपने शायद जॉनी के साथ वाली व्लॉग से देखा होता होगा कि अंकित पंत कौन है, बट यू डोंट नो वेनम, ही इज गोट। अंकित भाई से गोट, ठीक है। जब मैं और आप गेमिंग को जानते नहीं थे ना, उस बंदे ने तब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रखा है, इतना कुछ कर रखा है, ठीक है। गुड गेम इंटरनेशनल जो था उसमें भी जा चुके हैं, वो बहुत चीजें की हैं। तो सोचो 2 बार आप क्या कह रहे हैं। और दूसरा इसका नाम भी छाप रहा है भाई, वो दोस्त हैं,
वो साथ गए थे, मेड ब्लॉग्स, पीपल लाइक दैट ब्लॉग, हमें कंटेंट पसंद आया। अब लोग पूछते हैं तो वो रिप्लाई कर देते हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि भाई चैट में लोग सामने से पूछते हैं जॉनी का ये, जॉनी का वो। अब वो दोस्त है तो वो रिप्लाई कर देते हैं। तो उस वक्त बोल के सामने व्यूज ले रहे हैं ऑल, लोग पूछ रहे हैं तो वो रिप्लाई कर रहे हैं। आ गया द मोस्ट आइकॉनिक सीन। इट्स हियर, इट्स हियर, इट्स हियर, इट्स हियर। आप यहाँ? तुझे क्या लगता है और कौन आ सकता था? ये अरे 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 तुमको बाहर जाना है, तुमको फ्लाइट में बैठना है। अरे तुम्हें बाहर जाना है, तुमको फ्लाइट में बैठे, इंडिया में क्वालिफाई नहीं हो रहे 2019 अवार्ड। अरे यार सारे डालोगे एक साथ आके भाई, एक दो और डालते गाते भाई का डालोगे, मजा आता भाई। भाई क्रेजी कैमियो भाई, क्रेजी। चलो अब इंटरनेशनल जाने का टाइम आ गया है। लेट्स गो भाई, गुड वन भाई, गुड, मतलब द मोस्ट सूटेबल गाय फॉर दिस रोल भाई। एएनसी कोच इज आयुई भाई। बात हुआ मेरा उनसे, थोड़ी देर बात हुआ, बहुत सारी चीजें पता चली और उन्होंने एक डिस्क्लेमर जरूर दिया मुझे एज ए भाई। उन्होंने बोला देखो रोबिन साहब, अगर कल आप स्ट्रीम पे जाके अगर सारी चीजें रिवील कर दी तो मैं नहीं बता रहा। मैं बोला मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने कहा मैं स्ट्रीम पे एएनसी की बात भी नहीं करता हूँ। तो उन्होंने बहुत सारी चीज बताई बट मैं वो नहीं बताने वाला हूँ। एएनसी नवंबर में भाई, नवंबर, मिड नवंबर, बहुत लेट है। उससे पहले तो भाई मैं बोल रहा हूँ बीएमएसडी हो जाएगा, सॉरी बीएमटीएस हो जाएगा, बीजीएमएस हो जाएगा, बीएमएसडी हो जाएगा, 3 अच्छे इवेंट हो जाएंगे।